सो हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है RBI असिस्टेंट का, जो दिया है मैंने गाइडली से। एंड देखो और समझो कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, चीज़ें आते हुए भी गलत किया बिकॉज मैंने क्वेश्चन को मिसरीड किया था। तो मैं आपको एनालिसिस शो करती हूँ। मेरा अटैम्प्ट काफ़ी अच्छे हैं बट मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए क्योंकि मैंने गलती बहुत गंदी वाली करी है। और मैंने इससे सीखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी किस तरीके से ख़राब करते हो। तो टेक अ लुक। तो ये देखो, आई अटेम्प्टेड 97 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। और जब मैं आपको दिखाऊंगी ना कि मैंने गलती क्या करी है, यू जस्ट लाफ एट मी। क्योंकि स्कोर मेरा बना है 78.25। दैट इज़ नॉट इनफ टू क्लियर द RBI प्रीलिम्स। सो मैं वापस आ गई। एक्चुअली मेरा बेटा उठ गया था तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो कहाँ थी मैं? एनालिसिस पे। तो मैं आपको सोल्यूशंस दिखाती हूँ, फिर आपको पता लगेगा। वेट अ सेकेंड। आगे यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लगा कि जो ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इनका मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, बट मैंने क्वेश्चन को रीड नहीं किया। और उन्होंने बोला था कि जो इसको रिप्लेस कर पाए, तो मैंने रिप्लेस वाला वर्ड पढ़ा ही नहीं। और ये देखा, और प्रिविलाइज का मतलब होता है कि तुच्छ, छोटा सा, नेगलेक्टेड होता है, तो मैंने वो करा। तो उसकी वजह से ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, क्योंकि मैंने सिमिलर मीनिंग बट अपोजिट मीनिंग लिखना था, बट मैंने सिमिलर मीनिंग को क्लिक कर दिया। तो उस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हुए। ये देखो, और ये रहा क्लोज टेस्ट। तो इसमें पता नहीं क्या मैंने गलती की है, इसमें को थोड़ा वर्ड्स का लगा, ग्लूमी, सनी, लाइवली वर्ड्स। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने ये वर्ड्स भी गलत किए हैं। तो ये वॉकिंग था, यहाँ पे डैशिंग था, क्योंकि डैशिंग का मुझे एक्चुअली मीनिंग ही नहीं पता था कि डैशिंग का क्या मतलब होता है। डैशिंग आप पढ़ रही हैं, फास्ट एंड एनर्जेटिक होता है। तो ओके, ये वर्ड्स का मुझे आइडिया नहीं था, तो ये रहे। फिर उसके बाद 23 क्वेश्चन, ये ऑब्जर्व। और यहाँ पे भी क्या था कि देखना था कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने देखा है, मैंने किया है कि ऑब्जर्व वर्ड किस में यूज़ हो रहा है, बट वहाँ पे था कि ऑब्जर्व वर्ड का यूज़ कहाँ पर, मतलब वो हो रहा है कि इनकरेक्टली यूज हो रहा है। तो मैंने वो लिखे हैं जहाँ पे करेक्टली यूज हो रहा है। तो उस वजह से मेरे ये भी गलत हो गए हैं। यहाँ पे भी वही हुआ और यहाँ पर भी वही हुआ। और उसके बाद ये क्वेश्चन और ये मेरे एरर के क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मैंने एरर्स भी गलत किए हैं। तो इंग्लिश में मैं अभी रोज़ चेकलिस्ट करती हूँ, फिर भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत है। आधे क्वेश्चन तो मैंने अपने मिस रीडिंग की वजह से गलत किए हैं। तो ये रहा। और फिर रीजनिंग में आ जाओ। रीजनिंग में मेरा ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे भी मैंने जल्दबाजी में पेयर फॉर्मेशन गलत कर दिया। हालांकि मैंने 2 आंसर लगाया था, मैंने ये 4 to 5 वाला नहीं देखा, ये गलत हुआ। फिर उसके बाद ये वाला, इसमें मैं ऐसे लाइन्स डाल के करती हूँ, बट आज मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। तो गलती करी जल्दीबाजी में, लाइन्स डाल के नहीं किया, ऐसे किया, उसमें भी ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ये भी उसी का गलत है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैंने उसने मतलब ये रिलेटेड वाला नहीं, ये क्वेश्चन में मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। जैसे R इज रिलेटेड टू Q था एंड U इज रिलेटेड टू P था, तो उन्होंने पूछा कि कौन सा वाला रिलेट करेगा V से, तो मैंने U लगा दिया, जबकि S लगाना था, ऊपर वाला पूछ रहे थे। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से ये गलत हो गया। और इसमें भी मैं ऐसे ना पेंसिल से लिख लिख कर ही चीज़ें सॉल्व करती हूँ, और मेरी स्पीड उसमें अच्छी है। बट यहाँ पे मैं ओरली करने की कोशिश कर रही थी, और ओरली में मेरा हमेशा गलत होता है। यहाँ पे उन्होंने 3rd हाईएस्ट पूछा था और मैंने वहाँ पे हाईएस्ट बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस आते नहीं थे, ऐसा नहीं है कि पेपर टफ था, बस ये था कि हमारी केयरलेसनेस की वजह से, हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारी जल्दबाजी की वजह से, मतलब हम अपनी ही एक्यूरेसी खुद ही ख़राब करते हैं। किसी की कोई गलती नहीं होती है, हमें ही चीज़ें थोड़ी देख के चलनी पड़ती हैं। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। तो बस यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी इस मॉक को दीजिए और मेरे साथ अपना स्कोर शेयर कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट मॉक में मिलेंगे। और जो भी RBI असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो मुझे फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं फुल फ्लैज तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं एक माँ होने के साथ साथ, एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ, एक बहू होने के साथ साथ अपनी ड्रीम लाइफ को चेस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कैसे मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ, तो तुम भी देखो और मोटिवेट हो, और तुम भी अपनी चीज़ जो तुम चाहते हो लाइफ में उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। तो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।